तो नमस्कार, मैं रजनीश तिवारी। इस समय आप जैसा देख रहे हैं, हम खेत में खड़े हुए हैं और कोरांव विधानसभा अंतर्गत बड़ोखर गांव में खड़े हुए हैं। और हमारे साथ भोरतिया समाज के हैं लालमणि भोरतिया, जो कि इस गांव के हैं बड़ोखर के, और ये खेती भी करते हैं। इनकी काफ़ी अच्छी खेती, हमेशा हमारे गांव में सबसे बेहतर खेती इन्हीं की रहती है। और ये कावेरी धान लगाए हुए हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी लेकर इनका रुख जानेंगे। ये किसान हैं और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हम जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट कवर करेंगे और जानेंगे कि आखिर में किसानों का क्या रुख है और भोरतिया समाज का रुख किस पार्टी की तरफ जा रहा है। ये क्या योगी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं, या अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, या मायावती को या प्रियंका गांधी वाड्रा की सरकार बनाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की, कि दोबारा योगी को ही देखना चाहते हैं। इन सारे विषयों पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम इनसे चर्चा करेंगे खेत से संबंधित और कृषि के बारे में जानेंगे कि सरकार क्या बेहतर करेगी जिससे किसानों का हला भला हो सके और किसान खुशहाल हो सके। आपका क्या नाम है? लालमणि भोरतिया। लालमणि भोरतिया। तो आप ये बताइए कि ये आपकी कौन सी धान है लगी? ये गंगा कावेरी है। गंगा कावेरी। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि इस धान की तरफ थोड़ा अपने कैमरे को घुमाएं और चारों तरफ इनकी एक बहुत बड़ी, मतलब काफ़ी दूर तक इन्होंने करीब, ये 10 बीघे का आपका है? 10 बीघा। 10 बीघे का इनका ये चेक है और काफ़ी अच्छी धान है ये। अच्छा, ये बताइए कि आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार किसानों के बारे में क्या सोचे, क्या अच्छी पहल करे कि जिससे किसान खुशहाल हो जाए? किसान यही चाहते हैं हम लोग कि यहाँ पर पानी और बिजली पर्याप्त रहे तो किसान खुशहाल रहे। तो क्या पानी कैसे यहाँ आएगा या बिजली? ये जो नहर है अधूरी पड़ी है, उसकी खुदाई आज 10 साल 15 साल पहले हुई है, पानी नहीं आता, मरम्मत नहीं हो रही है उसकी। उसको मरम्मत सरकार अगर चाह ले तो हो जाए तो किसान यहाँ के खुशहाल रहें। ये पाल क्षेत्र है? हाँ, पाल क्षेत्र है। तो यहाँ लाइट की भी समस्याएं बनी रहती? लाइट की है, बिल्कुल नहीं। जब धान की रुपाई होती है तो बिजली एकदम लो हो जाती है, मोटर नहीं चल पाती है, तो डीजल से प्रयोग करके लेना रुपाई होती है। तो ये बताइए क्या बेहतर और लाइट के बारे में सरकार क्या योजना लाए जिससे किसान खुशहाल रहें, सरकार से खुश रहें? लाइट के बारे में है, जैसे पावर हाउस नज़दीक कर दें, हाँ, तो यहाँ पर बिजली पर्याप्त हो जाए। अब दूरी पर है पावर हाउस तो बिजली लो हो जाती है, किसान पंप नहीं चला पाते। तो लाइट का बिल भी तो बहुत आता होगा? अब बिल तो आता होगा, तो अब भाई क्या करें, मजबूर हैं हम लोग, जो भी लगेगा वो देंगे। नहर भी आपके खेत के पास से है? हाँ, नहर तो हमारे खेत के मेड़ में है, पर वो पानी नहीं आता। तो कितने साल हो गए नहर खुदाई? ये 2007-8 में खनाई गई। तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार को संज्ञान में आ रहा है, कुछ दूर पानी आता है और इधर नहीं आता। तो यहाँ के वर्तमान विधायक कौन हैं? यहाँ के राजमणि। राजमणि किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। अच्छा, तो इस बार फिर से चुनाव होना है विधानसभा का, तो यहाँ से रामकृपाल 2 बार CPIM से विधायक रहे हैं और राजबली भी रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। पिछले चुनाव में रामकृपाल सेकंड पोल किए थे कांग्रेस से, अब वो फिर से पार्टी बदल चुके हैं, सपा में जा चुके हैं, इस बार साइकिल की सवारी किए हुए हैं। अब राजमणि भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? हम तो ये जो अच्छा काम करे वही को हम देखना चाहते हैं। अब ये सब पार्टी तो ऐसे ही है, पर हम तो चाहते हैं प्रियंका वाड्रा अगर एक बार आ जाए तो, बहुत पुरानी पार्टी है, शायद कुछ सुधार आ जाए और तो सब पार्टी सपा देखे, बीजेपी देखे, हाँ, बहुजन देखे, हाँ, तो कांग्रेस देखना चाहता हूँ अपने जानकारी में कि एक बार कांग्रेस भी करके दिखाए। लेकिन यहाँ पे तो अभी 2 ही कैंडिडेट तक, बीजेपी, सपा और बीजेपी। तो इन 2 में अगर आप किसको बेहतर मानते हैं? क्या राजमणि अच्छा काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? अब हमारे क्षेत्र में तो कुछ नहीं दिखाई दिया, किसानों के बीच में तो कुछ नहीं आया।
सरकार तो किसानों के लिए दुगुना आय करने की बात कही थी। तो जब से तो बीजेपी आई है तो हम लोग चौगुना नीचे गिर गए। अच्छा, हाँ, कुल खेत पड़ती है, पशु चले जा रहे हैं, अगर रुंधाई करते हैं तो हम लोग फसल पाते तो हैं। अच्छा, सरकार को क्या अच्छा और बेहतर करना चाहिए? सरकार को क्या अच्छा या बेहतर करना चाहिए कि जिससे कि खेती नष्ट ना हो सके? ये पशुओं के आवारा होने की वजह से ये पशु हैं किसके? पशु हैं सब यहाँ के जनता के, किसान के, मजदूर के, सब हैं। वो सब जब उसके लाभ नहीं मिल रहा है, उससे नहीं लाभ मिल रहा है, तो वो सब छोड़ दिए हैं और पशु खेत सो नष्ट कर रहे हैं। जो रुंधाई करते हैं किसान तो फसल पाते हैं, नहीं तो खेत पड़ती हो जाती है। तो रुंधाई करने में भी बड़ा पैसा खर्च होता है। ये 10 बीघे खेत रूंधने में हमको 1.5 लाख रुपया लगा। ये लालमड़ी भुरतिया हैं, बड़ोखर गांव है, और इनका कहना है कि सरकार पशुओं के रहने की उचित प्रबंध करे, क्योंकि अगर जिसके पास जो छोटा काश्तकार है, किसान है, परेशान है, गरीब है, तो वो अपना खेती भला कैसे करेगा जब उसको एक लंबी जो है रुंधारी करनी पड़ेगी। जैसा आप देख रहे हैं कि इन्होंने पिलर लगा के अपना पूरा खेत जो है एक 10 बीघे का ये पूरा चेक अपना पिलर से और तार की मदद से रूंधे हुए हैं, तब इनकी ये जो लहलहाती हुई फसल दिखाई दे रही है, नहीं तो ये फसल न दिखाई देती। और बताइए कि आपके यहाँ से राम कृपाल कोल विधायक रहे हैं और उनका ये गांव है बड़ोखर, तो क्या यहाँ से वो अच्छी खासी वोट पा जाते हैं चुनाव में? हाँ, चुनाव में तो बड़ोखर में तो अपना पंचायत है, तो वोट सब देते हैं कि हमारे गांव के आदमी हैं और विधायक रहेंगे तो हमारा गांव खुशहाल रहेगा, अच्छा काम करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि वही विधायक बने कि राजमड़ी बने? अब हम तो चाहते हैं हमारे गांव के हैं, वो रहेंगे तो ज़्यादा ध्यान देंगे। राम कृपाल जी को चाहता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि राम कृपाल अच्छे नहीं हैं, क्या इसमें आपका क्या अनुभव है? हम तो नहीं जानते कि अच्छे नहीं हैं, हम तो ये जानते हैं ठीक हैं। हाँ, उनके शासनकाल में जो हुआ यहाँ तक तो ठीक ही आया। 8-10 साल से दूसरा कोई हैं, पर उसको ऐसे पड़े हैं। और आप जो है खेती के बारे में कुछ बताइए कि खेती से कैसे भला हो किसानों का, सरकार कौन सी ऐसी योजना लाए जिससे कि बेहतर कार्य किसानों के लिए, और सरकार भी ऐसी पहल करे जिससे कि किसान एकदम खुशहाल हो जाए, क्योंकि किसान बड़ी मशक्क़त और मेहनत करता है, और छांव में रहने वाले व्यक्ति, शहर में बैठे एसी में रहने वाले को इस मशक्क़त का आभास नहीं होता, क्योंकि उसको कभी पैर में कीचड़ कैसे लगता है उसको इसका अनुभव नहीं होता। अब किसान इतनी मशक्क़त से मेहनत करता है, काटता मीचता है, जब फसल तैयार करता है तो उचित रेट से बिकता नहीं है। यहाँ 1000 रुपये में, 800 रुपये में किसान बेचते हैं। कागज़ भी बन जाता है, पर वहाँ पर तौल नहीं होती क्रय केंद्र पर। हाँ, किसान 1 महीना 1 टाली लेकर के धान खड़े रहते हैं। हाँ, इसीलिए जो घूस देता है उसका तौल जाता है, अगर घूस नहीं देता है लौट आता है। वर्तमान में सरकार तो कह रही है कि हमने पूरा जो घूसखोरी ही बंद कर दिया है, बीजेपी सरकार का कहना है। आज 5 साल हो गया, साला हम लोग यही करते हैं। सरकार टीवी चैनल पर बोलते हैं, पर अधिकारियों को पर चाँप नहीं चढ़ाते। अधिकारी मतलब कि अगर आप 1 कुंतल धान ले, मान लीजिए 50 कुंतल धान ले गए, तो उसको किस रेट में? सरकार तो 2000 रुपये कुंतल धान 2000 में। तो हाँ। सोसाइटी में किस रेट में बिकती है? सोसाइटी में जाते हैं तो रेट तो वही है, सुनते हैं, पर तौल नहीं जाती, किसान लौट आते हैं। तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? बेबस होकर को यहाँ पर ब्लैक बेचते हैं 1000 रुपये में। तो वो कुछ घूसखोरी का पैसा भी? हाँ, घूसखोरी का पैसा भगता नहीं। अगर घूस नहीं देते तो कहते हैं कि हम लेंगे नहीं, तुम्हारी धान खराब है ही है, दुनिया भर नाटक कर देते हैं। तो ये धान 4 महीने की कठिन परिश्रम से ये धान तैयार होती है, और इसको जब सोसाइटी में ले जाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों से कहा जाता है कि ये हमारी धान को तौलाइए। कागज़ भी इन सब का किसानों का बना होता है, फिर भी सोसाइटी के संबंधित अधिकारीगण विलम्ब करते हैं और आनाकानी करते हैं, क्योंकि उनको जिससे पैसा मिलता है, लाभ मिलता है, उसी की धान को क्रय करने का कार्य करते हैं। नहीं तो किसान जो है इधर से उधर घूमता रहता है और परेशान रहता है, और
तमाम सारी समस्याएं किसान के लिए बनी हुई हैं। किसान चाहता है कि जैसे भी हो किसान की बिजली का बिल माफ़ हो और उसको एक तरह से डीजल पेट्रोल का उसके ऊपर तो डीजल का असर पड़ता है, पेट्रोल का नहीं, क्योंकि डीजल के माध्यम से ही वो जुताई करता है, बुवाई करता है और अपने खेत की कटाई मिजाई सारा कार्य डीजल, और डीजल उसके किसान के लिए अच्छे उचित रेट में मिले, किसानों के लिए जो वाकई में किसान हो हमारे उत्तर प्रदेश का, ऐसी मांग किसानों की है। और किसान ये भी चाहते हैं कि कुछ भी हो लाइट का बिल भी सरकार माफ़ करे और किसानों के ऊपर इतना बड़ा जो इतना लोड लगा के इस तरह से जो वसूली की जाती है लाइट में, उसमें भी कटौती की जानी चाहिए। और कुछ बेहतर आप बोलना चाहेंगे? अब क्या बोलें, बस हम लोग तो यही किसान हैं, यही में गड़े रहते हैं और आपत्ति को झेलते हैं। आज 2-4 दिन से बिजली ठीक आ रही है, नहीं तो जब से रोपाई किया बिजली कभी आई नहीं। बत्ती रात को जलती नहीं, 2 मिनट 4 मिनट की बिजली आती है। और लाइट साथ ना दे तो खेती नहीं हो सकती। खेती नहीं होती, डीजल का संकट झेलना पड़ता है। तो लाइट ना होने पे जनरेटर चलाते हैं और डीजल लगता है, तो एक मोटी रकम खर्च होती है इस पैदावार को तैयार करने में। इस वजह से तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार किसानों के लिए कुछ हला भला तो करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ जो नहर का निर्माण हुआ है, उस नहर के विषय में आपकी क्या राय है, और नहर कहाँ से निकली है और कहाँ तक इसका गंतव्य तय हो सका है, क्योंकि करोड़ों रुपए इस नहर के निर्माण में निकाले जा चुके होंगे। हाँ, यह टुंडियार कैनाल से 3 किलोमीटर दूर है और 1 किलोमीटर तक पानी आता है और यहाँ कटी पिटी पड़ी है, कोई सुनता नहीं। पानी इधर उधर चला जाता है और हम लोगों के पास नहीं आता। तो आपके खेत के किनारे किनारे से नहर गई? हाँ, एकदम खेत के बॉर्डर पर है। हाँ, चारों तरफ से नहर है, खुदाई हो गई है, ज़मीन फंस गई है। पर पानी से 2007-8 में नहर खुदाई गई, 13 में नहर चालू हो गया। कौन उस समय मुख्यमंत्री था जब नहर? उस समय पर मुख्यमंत्री 2007 में मायावती जी रहे क्या? नहीं, मुलायम सिंह थे। मुलायम सिंह के कार्यकाल में इस नहर का निर्माण हुआ था, जो बगल में है, और ये बगल से जो पिलर है यहीं से गई हुई है। और वर्तमान में करीब 2007 से अब आप समझ लीजिए एक लंबा समय बीत चुका है, लेकिन पानी यहाँ पे कभी नहीं आया। और सरकार के करोड़ों रुपए कई बार निकाले जा चुके, निकासी की जा चुकी, और निर्माण को भी चुट पुट कार्य को करके पैसे को पुनः साफ कराने के लिए निकाल लिया गया, लेकिन बेहतर कार्य नहीं हो पा रहा है, पानी नहीं किसानों के खेत तक पहुंच पा रहा है। तो सरकार से किसान अपील करना चाहते हैं कि इस नहर में जल्द से जल्द पानी की समुचित व्यवस्था कराने का कार्य करें। हम लोग तो यही चाहते थे कि बीजेपी सरकार आ रही है, हम लोग खुशहाल हो जाएंगे, आय दोगुनी हो जाएगी, चौगुनी नीचे हो गई हम लोगों की आय। तो किसान बहुत पीड़ित है, इसकी समस्याओं को समझे सरकार और कुछ इनका हला भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।